ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 172 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है और उसमें अंतिम में आया है अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। मिला? तो बात यह चल रही है, यह अधिकरण है प्रतर्दनाधिकरण। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि। तो प्राणोस्मि इत्यादि वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उसका क्या अर्थ है यह निर्णय करना है। तो सूत्र नंबर 28 में निर्णय कर चुके हैं कि प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा है अर्थात ब्रह्म है। किंतु इस 29 नंबर के सूत्र में पूर्व पक्षी ने पूर्वार्ध में कहा कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना ठीक नहीं है। क्यों? हेतु दिया वक्तुहु आत्मोपदेशात्। वक्ता जो होता है वह अपना ही उपदेश करता है। तो उसने इंद्र ने प्रतर्दन के लिए अपने ही आत्मविशिष्ट शरीर का उपदेश किया है, अर्थात इंद्र ही उपास्य है ऐसा बताया है। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता ही करना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब अब सिद्धांति बोल रहे इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। तो उसका समाधान दे रहे हैं सूत्र के उत्तरार्ध से। कौन शब्द से? अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन इत्यादि से उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से व्यास भगवान। उसी की व्याख्या कर रहे भगवान शंकराचार्य जी महाराज। तो पंक्ति को देखिए, तो अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन इति। तो अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन प्रतीक है, तो उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उसमें से भूमा और अध्यात्म संबंध, तो अध्यात्म संबंध मतलब क्या भाई? तो लिख रहे अध्यात्म संबंध, इसका ही अर्थ कर रहे हैं प्रत्यगात्म संबंध। अध्यात्म संबंध का क्या अर्थ किया? प्रत्यगात्म संबंध। और तस्य भूमा उसका अर्थ कर रहे बाहुल्यम। ठीक है ना? आगे अस्मिन प्रतीक है। अस्मिन मतलब कहा भाई इसमें मतलब कहा, तो अस्मिन अध्याय, इस अध्याय में क्या उपलब्ध हो रहा है? क्या उपलब्ध हो रहा है? आध्यात्म संबंधस्य, षष्ठी है कि नहीं, तस्य करके, तो आध्यात्म संबंधस्य अर्थात प्रत्यगात्म संबंधस्य भूमा बाहुल्यम। प्रत्यगात्मा का संबंध, प्रत्यगात्मा के संबंधी जो धर्म है, जो लिंग है, जो चिन्ह है, उनका बाहुल्य, भूमा बाहुल्य इस प्रकरण में है। अतः प्राण शब्द का अर्थ कर नहीं सकते इंद्र देवता। फिर प्राण शब्द का अर्थ क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म ही। क्यों? कि प्रत्येक आत्मा के संबंधी जो भी धर्म है, जैसे क्या अजरत्व, अमृतत्व, आनंदत्व आदि आदि, उसी प्रकरण में कुछ शब्द आए हैं। तो बहुत अध्यात्म संबंध का, प्रत्यागात्म संबंध का अर्थात उसके संबंधी धर्म का, लिंगों का, चिन्ह का बाहुल्य प्रतीत होता है। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। पंक्ति लग रही है, देखिए। तो उस आध्यात्म संबंध का अर्थ कर दिया प्रत्यगात्म संबंध। आध्यात्म शब्द का अर्थ ही होता है प्रत्यगात्मा। आध्यात्म विद्या मतलब क्या? प्रत्यगात्मा अर्थात आत्मा, चैतन्य, परमात्मा, उसके बारे में ज्ञान। तो यहाँ पर आध्यात्म शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा कैसा हो जाता है? तो ये जो पद आया है अध्यात्म संबंध, जिसका अर्थ किया प्रत्यगात्म संबंध, तो अध्यात्म के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखते हैं आत्मनि बराबर देहे, देहे अधिगतः, अधिगतः बराबर ज्ञातः, ज्ञातः इति अध्यात्मः,
अध्यात्म बराबर प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा अर्धविराम सह यही शरीरस्थत्वादिभिः धर्मैः संबध्यते ते संबंधाः अध्यात्म संबंधाः अर्धविराम तेषां भूमा बराबर बाहुल्यम बराबर प्रचुरता बराबर अधिकता अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते इत्यर्थः। हो गया जी। चलो भाई, अध्यात्म शब्द का अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मा, क्यों उत्पत्ति बताई अधि आत्मनि, तो आत्मनि शब्द का अर्थ कर दिया देह, अधि मतलब अधिगत, देह में अधिगत होता है, ज्ञात होता है, देह में ही उसको जाना जाता है, देह के निमित्त से उसको जान सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए उसको कहते हैं अध्यात्म अर्थात प्रत्यगात्मा। और वह प्रत्यगात्मा सह यही ही जिन शरीरस्तत्वादि भी धर्म ही संबंधित है, जिन धर्मों से संबंधी है, आनंदत्व, अमृतत्व, शरीरस्तत्व आदि, उन धर्मों को कहेंगे अध्यात्म संबंधा धर्मा, ठीक है ना? और तेषाम, इस प्रकार के अध्यात्म संबंधी जो धर्म है उनका क्या जी? भूमा बाहुल्य है। कहा? अस्मिन अध्याय, इस अध्याय में। इसलिए इसी अध्याय में आया हुआ, इसी प्रकरण में आया हुआ वाक्य जो प्राणोस्मि, इस वाक्य में भी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, प्रत्यगात्मा ही है। लग गया जी? प्रत्यगात्मा मतलब वही चैतन्य रूप आत्मा, ब्रह्म तत्व। आगे चलिए मूल में, भाष्य में, अध्यात्म संबंध प्रत्यगात्म संबंध तस्य भूमा बाहुल्यम अस्मिन अध्याये उपलभ्यते। होगा इतना? उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे जाकर, यावत् ही अस्मिन शरीरे प्राणः वसति तावत् आयुः इति प्राणस्य एव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष प्रदानोपसंहारयोः स्वातंत्र्यं दर्शयति। अर्धविराम न देवता विशेषस्य पराचीनस्य पूर्णविराम। ठीक है, तो देखिए भाई, तो यावत ही अस्मिन शरीर, जब तक इस हम लोगों के शरीर में प्राण वसति, प्राण रहता है, प्राण मतलब आत्मा, प्रत्यगात्मा, प्राण वसति तावत आयु इति, तब तक ही क्या है? आयु है। ठीक है ना? तो तावत आयु इति, यहां पर शब्द आया है आयु। आयु मतलब क्या? तो आयु शब्द के ऊपर एक वाक्य देखिए, आयु अत्र देहे प्राणवायु संचार, देहे प्राणवायु संचार, देह में प्राणवायु का संचार, यही है क्या? आयु। ठीक है ना? तो देखो भाई, यावद ही अस्मिन शरीरे, मूल में आइए, यावद ही अस्मिन शरीरे प्राण वसति तावत आयु इति, मिल गया ना? आगे देखिए, तावत इति, इति के बाद थोड़ा कैसे पढ़ता हूं, बाद में पुनः अन्वय करेंगे। इति
प्राणस्य एव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष प्रदानोपसंहारयो स्वातंत्र्यं दर्शयति न देवता विशेषस्य पराचिनस्य। ठीक है, इन शब्दों का थोड़ा अन्वय। इति के बाद पढ़ी इति, उसके बाद प्रत्यग्भूतस्य, दो शब्द छोड़ कर आए ना, प्रत्यग्भूतस्य पीछे प्रज्ञात्मनः, उसके पीछे प्राणस्य एव, आगे आयुष प्रदानोपसंहारयोः स्वातंत्र्यं दर्शयति। आगे पराचीनस्य देवता, पराचीनस्य उसके पीछे देवता विशेषस्य न। हो गया जी, देखो भाई अर्थ। तो जब तक इस शरीर में प्राण है, रहता है, तब तक ही आयु है। अर्थात आयु देने वाला कौन हुआ? प्राण ही हुआ। और इतना ही नहीं, यदि प्राण निकल जाता है तो क्या आयु भी नहीं है, समाप्त है, शरीर गिर जाता है। ठीक है ना। तो प्राण मतलब कौन फिर यहाँ? तो प्राण शब्द का अर्थ तो प्रत्येगात्मा किया है। तो अंतःकरण विशिष्ट प्रत्येगात्मा चैतन्य, वो यदि निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर है कि नहीं, तो शरीर ये हम लोगों का गिर जाता है। और जब तक इस शरीर में है तब तक जीवित है, आयु है, ऐसा व्यवहार होता है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो कहने का तात्पर्य चैतन्य में ही और क्या इस शरीर का आयु और उपसंहार है, इस बात को दिखा रहे। देखिए, यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राण वसति तावद आयु इति। इस प्रकार प्रत्यग्भूतस्य प्रज्ञात्मनः प्राणस्य एव, प्राणस्य कई विशेषण है, दो। कैसा प्राण? कौन प्राण? प्रत्यग्भूत, प्रत्यगात्मा स्वरूप। और कैसा? प्रज्ञात्मा स्वरूप, है कि नहीं, प्रकर्षण ज्ञान स्वरूप। ऐसा जो प्राण, प्राणस्य एव क्या जी? आयुष प्रदान उपसंहारयोः स्वातंत्र्यम, उस प्राण का ही स्वातंत्र्यम दर्शयति। क दर्शयति? का दर्शयति? श्रुति ही दर्शयति। श्रुति दिखाती है, श्रुति पद नहीं, लेकिन ये श्रुति ही चल रही ना, तो श्रुति दिखाती है स्वातंत्र्यम दर्शयति। किसका स्वातंत्र्य? प्राण का। किस बारे में स्वातंत्र्य? आयुष प्रदान उपसंहारयोः स्वातंत्र्यम, आयु देना, आयुष्य देना, और उपसंहार, उपसंहार शब्द करते हैं मृत्यु, नाश, विनाश, है कि नहीं। तो आयु देना और आयु का हरण करना या उपसंहार करना, मृत्यु देना, ये सब इसमें स्वातंत्र्य है। किसका? प्राण का। ऐसी दिखा रही है कौन? श्रुति। कौन प्राण का? उसी श्रुति में आया है शब्द। नहीं, तो यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राण वसति तावद आयु, ये इतना श्रुति है। तो यह श्रुति क्या बता रही है? इस बात को हम लोगों को बता रहे हैं कौन? भगवान शंकराचार्य जी महाराज। ये श्रुति क्या दिखा रही है? इस प्रकरण में क्या प्रत्यगात्मा का ही बाहुल्य है, आध्यात्मा का ही, आध्यात्म के धर्मों का ही बाहुल्य है, भूमा है, इस बात को दिखाना है। उसका उदाहरण के रूप में यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु इति श्रुति। तो ये श्रुति क्या दिखा रही है? तो वो कह रहे हैं कि प्रत्यग्भूतस्य प्रज्ञात्मनः प्राणस्यैव आयुष प्रदान उपसंहारयोः स्वातंत्र्यम दर्शयति। कौन? श्रुति। चलिए, तो तात्पर्य क्या कि इस श्रुति में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ भी प्रत्यगात्मा ही है, ये कहना। और स्वातंत्र्य किसका दिखाया और किसका नहीं? तो किसका दिखाया? प्राण का दिखाया। किसका नहीं? तब करे पराचिनस्य देवता विशेषस्य न। पराचिनस्य, पराचिनस्य शब्द का अर्थ होता है क्या? बाह्यस्य। क्यों? अनात्म भूतस्य, कि जो अनात्मा स्वरूप है, कि वह जो बाह्य है, शरीर के बाहर है। ऐसे कौन? इंद्रादि देवता, है कि नहीं। तो पराचिनस्य देवता विशेषस्य न, क्या न? स्वातंत्र्यम न। आयु देना और आयु का उपसंहार करने में स्वातंत्र्य श्रुति ने किसका बताया? प्राण का, प्रत्यगात्माभूत प्राण का। किसका नहीं? तो जो पराचीन अर्थात बाह्य जो देवता है इंद्रादिक, उनमें स्वातंत्र्य वो नहीं है। अतः
प्राण शब्द का अर्थ क्या ब्रह्म ही है, प्रत्येगात्मा ही है, इंद्र नहीं है, ये कहना। एक बात हो गई ये। और आगे कह रहे तथा अस्तित्वे, मिल गया पंक्ति। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, तो लिखते हैं अस्तित्वे बराबर, अस्तित्वे बराबर प्राण स्थितौ, प्राण स्थितौ। आगे प्राणानाम बराबर इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम स्थिति ही भवति, स्थिति ही भवति इति अर्थतः, अर्थतः श्रुतिम आह, श्रुतिम आह अस्तित्वे इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अस्तित्व का मतलब प्राण स्थित हो, प्राण की यदि स्थिति है, प्रत्येगात्मा आत्मा की स्थिति है, तभी तो प्राणानाम, प्राणानाम करते इंद्रियाणाम, इंद्रियों की स्थिति होती है। ऐसा श्रुति भी बताती है कोई, उस श्रुति का यहाँ पाठ कर रहे, किंतु अर्थतः तथा इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, तथा अस्तित्वे च प्राणानाम निश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयम प्राणम दर्शयति, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करते पदों का। तथा अस्तित्वे च प्राणानाम निश्रेयसम इति, आगे निश्रेयसम इति इंद्रियाश्रयम, पीछे अध्यात्मम एव प्राणम दर्शयति। हो गया जी, अर्थ देखिए भाई। तथा उसी प्रकार और सिद्ध कर रहे कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना उचित है, प्रत्येगात्मा। क्यों? तो देखिए, तथा अस्तित्व, अस्तित्व शब्द का अर्थ आपको लिख के दिया है। अस्तित्व का अर्थ क्या किया? प्राण स्थित हो, प्राण विद्यमान है तो। प्राणानाम, प्राणानाम उसका भी अर्थ किया है अवतरणिका में, इंद्रियाणाम है कि नहीं? तो प्राण है तो इंद्रियाणाम निश्रेयसम, तो इंद्रियों का निश्रेयस होता है। निश्रेयस होता है मतलब कल्याण होता है। प्राण यदि शरीर में स्थित है तो इंद्रियों का कल्याण होता है। तो इंद्रियों का क्या कल्याण होता है भाई? प्राण शरीर में स्थित रहने पर। तो यही कल्याण है उनका कि यदि शरीर में प्राण स्थित है तो उनकी भी स्थिति रहती है। किनकी? इंद्रियों की। और प्राण चला जाता है तो इंद्रियों भी नहीं रह पाते हैं। कहाँ? शरीर में। तो उनका शरीर में रह पाना यही उनका निश्रेयस है ना? तो चलिए, तो निश्रेयसम शब्द आया और वो प्राणों का निश्रेयस बताया। तो प्राणों का निश्रेयस क्या होता है? तो उस निश्रेयस के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं, इंद्रियाणाम स्थिति ही एव, इंद्रियाणाम स्थिति ही एव तेषाम निश्रेयसम, निश्रेयसम बराबर कल्याणम, कल्याण अर्धविराम। तच्च, तच्च प्रत्यगात्मभूतम, प्रत्यगात्मभूतम अध्यात्मम प्राणाश्रयम भवति, प्राणाश्रयम भवति पूर्ण विराम। अध्यात्मम एव प्राणस्य, अध्यात्मम एव प्राणस्य देहधारयितृत्वम,
देहधारयितृत्वम आह इति शेष। अर्थ देखिए भाई, तो इंद्रियाणाम स्थिति, इंद्रियों की स्थिति ही उनका निश्रेयस है अर्थात कल्याण है। और वो किस पर अवलंबन है? इंद्रियों का कल्याण, इंद्रियों का निश्रेयस प्राणों पर। कौन वो प्राण? वही लिख रहे, तच्च प्रत्यगात्म भूतम अध्यात्म प्राणाश्रयम भवति। प्रत्यगात्मा स्वरूप जो अध्यात्म प्राण है उसी पर है उनका कल्याण अवलंबन। किसका? इंद्रियों का। ठीक है ना। जब जीवात्मा प्रत्यगात्मा है कि नहीं चला जाता है इस शरीर से, तो क्या होता है? शरीर भी नहीं रह पाता है और उसमें इंद्रिय भी नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं। उसको जला देते हैं लोग, है कि नहीं। तो चलिए भाई, तो प्रत्यगात्म भूतम अध्यात्म प्राणाश्रयम भवति। और अध्यात्म एवं प्राण से, अध्यात्म प्राण में ही, प्राण पर ही क्या देह धारयितृत्व है। मतलब देह का धारण रहना, देह रहना, देह की स्थिति रहना भी किसके ऊपर आधारित है? अध्यात्म प्राण के ऊपर ही आधारित है। तो अध्यात्म एवं प्राण से देह धारयितृत्वम आह उक्तवान इत्यर्थ इति शेषः। ठीक है, चलिए मूल में, तथा अस्तित्वे च प्राणानाम निश्रेयसम इति, मिल गया। इति इंद्रियाश्रयम अध्यात्मम एव प्राणम, इंद्रियों का आश्रय कौन हुआ? फिर अध्यात्म प्राण ही हुआ। वो जो जड़ प्राण बोलते हैं ना हम लोग, वो भी तो जड़ है, उसके ऊपर थोड़ी इंद्रियों की स्थिति अवलंबन है कि नहीं। तो उसका भी आधार है, अधिष्ठान है कौन? प्रत्यगात्मा, अध्यात्म प्राण चैतन्य, उसके ऊपर ही आधारित है वो वायु रूप प्राण, है कि नहीं। तो मुख्य कौन हुआ? अध्यात्म प्राण चैतन्य प्रत्यगात्मा, वही हुआ। लग गया जी? हाँ, तो प्राण शब्द से फिर वही लेना है, प्राणोस्मि इत्यादि वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द से। चलिए, तो अध्यात्म इंद्रियाश्रयम अध्यात्मम एव प्राणम, अध्यात्म प्राण, वायु का विकार प्राण नहीं, अध्यात्म प्राणम दर्शयति। ठीक है ना, उसी पर वही आश्रय है इंद्रियादिकों का, इस बात को दिखाया है श्रुति ने। लेकिन कौन श्रुति है वो? जिस श्रुति का यहाँ पर अर्थतः पाठ किया, तो दर्शयति आया ना, उसके ऊपर लिखिए, श्रुति लिखा के देते आपको उद्धरण चिन्ह में। अथातो निश्रेयसादानम, निश्रेयसादानम, निश्रेयस आदानम संधि करके, निश्रेयसादानम उद्धरण चिन्ह बन, इत्याद्या श्रुति ही दर्शयति इत्यर्थः। इत्याद्या श्रुति ही दर्शयति इत्यर्थः, यह श्रुति दिखा रही है। हो गया जी? आगे चलिए, और लिंग बता रहे, चिन्ह बता रहे, किस बात के लिए? प्राण शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा अर्थात ब्रह्म करना ही उचित है, इंद्रादिक देवता नहीं, इस बात के लिए। तो आगे और पंक्ति आ रही है, तथा प्राण एव प्रज्ञात्मा शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति। ठीक है जी। तो तथा इत्यादि पंक्ति है कि नहीं यहाँ पर, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य करने का, इंद्रिय स्थापकत्ववत्, इंद्रिय स्थापकत्ववत् देहोत्थापकत्वम, देहोत्थापकत्वम आह तथा इति। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, इंद्रिय स्थापकत्ववत् मतलब अभी तक क्या दिखाया कि इंद्रियों की स्थापना, इंद्रियों का रहना प्राण पर ही आधारित है, इस बात को दिखाया। उसी प्रकार अब देहोत्थापकत्व, देह को उठाना, चलाना, घुमाना, यह भी उसी पर अवलंबन है, उसी के आश्रित है, अध्यात्म प्राण के आश्रित है। मतलब अध्यात्म प्राण है अर्थात प्रत्यगात्मा है, तभी देह उठता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, इस बात को भी बता रहे हैं।
तथा प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिवृह्य उत्थापयति। मिला थोड़ा अन्वय। तथा प्रज्ञात्मा पीछे प्राण एव आगे इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। देखिए वह अर्थ। तथा उसी प्रकार प्रज्ञात्मा प्राण, प्राण का विशेषण है प्रज्ञात्मा। प्रज्ञात्मा मतलब क्या? प्रकर्षेण ज्ञान स्वरूप, ऐसा जो प्राण अर्थात अध्यात्म प्राण अर्थात प्रत्येगात्मा चैतन्य, वही क्या करता है भाई? इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर में, इस शरीर का ग्रहण करके, ग्रहण करके मतलब कैसा है कि नहीं? तो इस शरीर को ग्रहण करके मतलब देवदत्त मैं हूं, यज्ञदत्त मैं हूं, यह शरीर मैं हूं, इस प्रकार के अभिमान धारण करके उत्थापयति, उठाता है, चलाता है, घुमाता है, ये बात कही। इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये कहा है। तो शरीर को उठाना आदि करने वाला कौन है? वो आध्यात्म प्राण ही है, जिसको प्रज्ञात्मा प्राण यहां पर कह दिया। ठीक है, अर्थात चैतन्य प्रत्येगात्मा। आगे चलिए। न वाचम और बता रहे चिन्ह लिंग। न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात्। मिला, ये भी एक श्रुति है। इति उपक्रम्य, इति च उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम किया है। तो क्या बताया इसमें भी? वाचम न विजिज्ञासीत वक्तारम विद्या, मतलब बोलने वाली जो वाणी है उस वाणी को जानने की इच्छा मत करो। वाणी तो क्या है? उसमें थोड़ी सामर्थ्य है बोलने का। तो वो वाणी जिसके निमित्त से बोल रही है, ऐसा जो वक्ता है उसको जानने की इच्छा करो। तो वो कौन है फिर? वो तो कौन है? प्रत्येगात्मा रूप प्राण ही है, चैतन्य। लग गया? वही कह रहे हैं। न वाचम विजिज्ञासित, वाणी को जानने की इच्छा न करे, फिर वक्तारम विद्या, वक्ता को जानो, ये कह दिया। ये हो गया। और कह रहे आगे, इति च उपक्रम्य। मिल गया जी? इति च उपक्रम्य इत्यादि पंक्ति से आगे श्रुति भी आ रही है। तो क्या कहा जा रहा है? तो इति च, ये जो आ रहा है आगे, उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में वाक्य लिखते हैं। प्राणस्य वक्तृत्वम उक्त्वा, प्राणस्य वक्तृत्वम उक्त्वा सर्वाधिष्ठानत्वम अपि, सर्वाधिष्ठानत्वम अपि श्रुत्या दर्शितम, श्रुत्या दर्शितम इति आह, इति आह, इति च उपक्रम्य इत्यादि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात्, यहां से उपक्रम किया। उपक्रम किया मतलब आरंभ किया। और क्या बताया इस श्रुति से? तो प्राण ही वक्ता है, उसमें ही वक्तृत्व है, इस बात को बताया है कि नहीं? वाणी में थोड़ी वक्तृत्व है, वो तो जड़ है। उसमें भी जो बोलने का सामर्थ्य वो जिससे है, उसमें सचमुच में वक्तृत्व है, वो प्राण में है। कौन प्राण? अध्यात्म प्राण, प्रत्येगात्मा रूप प्राण। ठीक है जी? तो वही करे प्राणस्य वक्तृत्व मुक्त्वा। अब क्या करे फिर इससे आगे? तो सर्वाधिष्ठानत्वम अपि श्रुत्या दर्शितम, वो प्रत्येगात्मा रूप प्राण सबका अधिष्ठान है, इस बात को भी बता रहे हैं। लगे जी? देखिए, इति च उपक्रम्य आगे कैसा वो सबका अधिष्ठान है? अध्यात्म प्राण, प्रत्येगात्मा, चैतन्य। इसको कह रहे दृष्टांत देकर श्रुति है। क्या श्रुति? तद यथा रथस्य अरेषु नेमि अर्पिता, अर्धविराम, नाभौ अराहा अर्पिता, एवं एव एताः भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः, अर्धविराम।
प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता अर्धविराम स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंद अजरो अमृत इति। लग गया जी। तो देखो भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वह अध्यात्म प्राण अर्थात प्रत्येगात्मा ही चैतन्य ही सबका अधिष्ठान है, इस बात को बता रहे हैं। तो दृष्टांत क्या है पहले समझ लेते हैं हम लोग। तो आपने कभी देखा होगा गाड़ी का पहिया, गाड़ी का चाक देखा है, बैलगाड़ी, लेकिन उसका चक्का नहीं देखा हो तो आप गौशाला में जाकर देख सकते हैं, वहां रखी है कि नहीं। तो वो चक्का को देखेंगे तो क्या मालूम पड़ता है, उसमें तीन चीज है, एक नेमी, एक अरे अरा अरे है कि नहीं, और दूसरा होता है धुरी, तुम्बा, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तुम्बी है कि नहीं। तीन चीजें उस चाक में। तो पहला कौन है, नेमी। नेमी मतलब कौन, ऊपर का वो जो राउंड बाहर का रिंग है कि नहीं, पाठे बोलिए रिंग लोहे का होता है वो सब है कि नहीं, लोहे का होता है। उसके नीचे लकड़ी का आता था पहले, तो अब तो बदल गया, अब पूरा एक लोहे का ही रिंग आती है बाहर से है कि नहीं। पहले पाठे करके वो लकड़ी का आता था, फिर उसके ऊपर एक लोहे की रिंग रहती थी, धाव, ठीक है। तो जो वो बाहर की धाव या पाठे है ना, वो बाहर का रिंग, वो नेमी हुआ। वो अर्पित है किसके ऊपर, अरो के ऊपर। अरे मतलब कौन, वो धाव पट्टी, वो बाहर का रिंग, और जिसमें वो लगे हुए कि नहीं ऐसे 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 ऐसे, वो तुम्बई, धुरी कहते हिंदी में शायद। तो वो बीच वाले जो है ऐसे लकड़ी वो अरे है। तो नेमी अर्पित है किसमें, अरो में, और वो अरे अर्पित है किसमें, तुम्बी में, धुरी में है कि नहीं। अर्थात सबका अधिष्ठान कौन हुई, धुरी, जिसको संस्कृत में कहते नाभि। उस नाभि में सब अर्पित है, नाभि सबका अधिष्ठान है। हो गया कि नहीं, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सिद्धांत क्या, तो उस प्रकार यहां पर भी बता रहे कि भूत मात्रा, एक बात ध्यान दीजिए पहले शब्दों को। तो भूत मात्रा वो है नेमी की जगह, ऊपर का जो राउंड है कि नहीं उसकी जगह है कौन, भूत मात्रा। भूत मात्रा क्या चीज है, उसका क्या अर्थ है बताएंगे बाद में, किंतु पहले मोटे मोटे भाषा में समझ लीजिए। तो भूत मात्रा जो कि नेमी की जगह है, वे अर्पित है कहां पर, प्रज्ञा मात्रा में। किसमें, प्रज्ञा मात्रा में, अर्थात अरो की जगह है कौन, प्रज्ञा मात्रा। और वो प्रज्ञा मात्रा, वो उसका भी अर्थ बताएंगे। और वो प्रज्ञा मात्रा अर्पित है किसमें, वो तुम्बी में, धुरी में, नाभि में। तो वो नाभि कौन है, तो वो प्राण ही है, प्रत्येगात्मा है, ठीक है। तो प्रत्येगात्मा से आश्रित कौन हुआ, प्रज्ञा मात्रा, हाँ। और प्रज्ञा मात्रा पर आश्रित कौन हुआ, भूत मात्रा। तो भूत मात्रा का आश्रय कौन हुआ, प्रज्ञा मात्रा। और प्रज्ञा मात्रा का आश्रय कौन हुआ, प्राण, अध्यात्म प्राण। ये लगेगी पंक्ति, ये बात है। अब भूत मात्रा क्या चीज है भाई, तो भूत मात्रा से लिया जाता है 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 हुए। और उनका क्या, उनके गुण, शब्द, विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है कि नहीं, ये 5 और 5 भूत, कुल मिलाकर कितने हुए, 10। ये हुए भूत मात्रा, सब लिखा देंगे आपको, ठीक है। और प्रज्ञा मात्रा से क्या लेंगे, तो प्रज्ञा मात्रा से लेंगे क्या जी, तो प्रज्ञा शब्द से लेंगे उनका ज्ञान, ठीक है ना। 5 शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध होगी, उनका ज्ञान। और मात्रा शब्द से लेंगे 5 ज्ञान इंद्रिय, कितने हुए ये भी 10। कौन कौन, 5 इंद्रिय और उन 5 विषयों का ज्ञान, तो कितने हुए, 10 हुए, बराबर है कि नहीं। और भूत मात्रा से कौन 10 लिए, 5 महाभूत और 5 विषय, 5 विषय, हाँ। और प्रज्ञा मात्रा से क्या लिए, 5 इंद्रिय और 5 विषय नहीं, विषयों का ज्ञान। लग गए जी, ये लिए किस शब्द से, प्रज्ञा मात्रा शब्द से। और फिर वो अर्पित है किसमें, प्राण में। कौन प्राण, अध्यात्म प्राण, प्रत्येगात्मा, उसमें अर्पित है। इतना लग गया, ये बात है। अब इस यहां पर हम लोगों को बात ये समझना है
कि भूत मात्रा क्या है, प्रज्ञा मात्रा क्या है आदि करके इस श्रुति का ही थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं उस पर, तो लिखते हैं। चलिए, तो श्रुति के सबसे पहले शब्द आया है तद, तो लिखते हैं तत् बराबर तत्र बराबर नाना प्रपंचस्य आत्मनि कल्पनायाम यथा दृष्टांतः भवति। यथा शब्द आया ना यत् तत् के बाद श्रुति में, यथा मतलब यथा दृष्टांतः भवति, पूर्ण विराम। आगे लोके प्रसिद्धस्य रथस्य अरेषु बराबर नेमिनाभ्यो मध्यस्थशलाकासु नेमिः बराबर चक्रोपांत रूपा कौंस में लिख के रख सकते हैं, धावपट्टी या पाठे आदि, कौंस बंद। आगे अर्पिता बराबर स्थिता भवति, बराबर तदाश्रिता भवति, पूर्ण विराम। तथा अराह नाभू बराबर चक्रपिंडिकायाम कौंस में लिखिए तुम्बा या धुरी में, तुम्बा में, कौंस बंद। आगे अर्पिताः भवन्ति, पूर्ण विराम। एवं एताः भूतमात्राः भूतमात्रा प्रतीक है, बराबर भूतानि पंच पृथिव्यादीनि अर्धविराम। मीयन्ते बराबर ज्ञायन्ते इति मात्राः बराबर भोग्याः शब्दादयः पंच, इति दश भूतमात्राः नेमिस्थानीयाः आगे दशसु प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः पूर्ण विराम।
आगे प्रज्ञा मात्रा बराबर प्रज्ञा मात्रा बराबर प्रज्ञा बराबर इंद्रियजाः पंच शब्दादि विषय प्रज्ञा पंच शब्दादि विषय प्रज्ञा बराबर शब्दादीनां ज्ञानानि पंच शब्दादीनां ज्ञानानि पंच इति पूर्णविराम आगे मात्रा मात्रा बराबर मीयन्ते बराबर ज्ञायन्ते ज्ञायन्ते आभिः आभि इति मात्राः बराबर पंच धीन्द्रियाणि बराबर पंच ज्ञानेन्द्रियाणि इत्यर्थः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि इत्यर्थः आगे इति प्रज्ञा मात्रासु दशसु भूतमात्राः दश किंवा दश भूतमात्राः अर्पिताः भवन्ति दश भूतमात्राः अर्पिताः भवन्ति पूर्णविराम आगे नेमिवत् ग्राह्यं वस्तु ग्राहकेषु अरेषु कल्पितं भवति पूर्णविराम भूतमात्राणां व्यवहारः प्रज्ञामात्राधीनत्वात् भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः भवन्ति इत्यभिप्रायः पूर्णविराम तथा च अराः यथा नाभौ अर्पिताः भवन्ति तथा अरास्तानीयाः प्रज्ञामात्राः नाभिस्थानीये प्राणे अर्पिताः भवन्ति पूर्णविराम स एषः प्राणः
एव प्रज्ञात्मा, कौंस में लिखे ज्ञान स्वरूप कौंस बन। आगे आनंदो अजरो अमृतः भवति, आनंदो अजरो अमृतः भवति इति। हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। हो गया ना, देखिए तत् मतलब तत्र, तत्र मतलब नाना प्रपंचस्य आत्मनि कल्पनायाम, ये सारा समस्त प्रपंच आत्मा में ही कल्पित है, ऐसा चिंतन करते समय जैसा दृष्टांत दिया गया है, यथा दृष्टांत भवति। कैसा दृष्टांत है वो कि लोक में प्रसिद्ध है कौन, रथ और रथ का चाक। तो लोके प्रसिद्धस्य रथस्य, उस रथ के जो अरे, अरेशु, अरे मतलब क्या, अरे अरेशु बहुवचन है, अरा अरा। तो आरा मतलब क्या, नेमी नाभ्यो मध्य शलाकासु, आरा शब्द का अर्थ कर दिया। नेमी ऊपर धावपट्टी और नाभि बीच में, हाँ वो बेरिंग या तुम्बी धुरी, उनके बीच वाले जो शलाका है उनको कहेंगे क्या, अरे। मराठी में अरे कहते ना, हाँ अरे। नेमी नाभ्यो हो मध्य शलाकासु, उन शलाकाओं में अर्थात अरो में अर्पित है कौन, नेमी। तो वही करे नेमी। नेमी मतलब क्या, नेमी शब्द का अर्थ कर दिया चक्रोपांत रूपा, चक्रों को चाक को पूरा जो एक राउंड है कि नहीं बाहर बाहर का, वो सब अर्थात पाठी या धावपट्टी। अर्पिता स्थिता भवती तदाश्रिता भवती, अर्थात वो नेमी अर्पित हुई किस पर, अरो पर, है कि नहीं। तथा इतना ही नहीं तो क्या, अराहा, वे जो अरे है कि जिसमें नेमी अर्पित है, नेमी है अर्पित जिसमें, ऐसे जो अरे वे भी अर्पित है किसमें, नाभि में। तो वही करे अराहा नाभो। नाभो क्या जी, नाभि क्या चीज है, चक्रपिंडिका संस्कृत में। मराठी में, हिंदी में कहते हैं, मराठी में तुम्बा, हिंदी में धुरी, है कि नहीं, वो बीच वाली बेरिंग बोली है जो भी है। चक्रपिंडिकायाम अर्पिताः भवन्ति, लग गया। चाहे तो ये कैसा गोल राउंड निकलना, चाक का चित्र, है कि नहीं, फिर उसके बीच में छोटा राउंड, फिर उसको जोड़ने के लिए शलाका देना, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर वो जो ऊपर का जो राउंड है सबसे बड़ा, उस पर लिखना नेमी। फिर जो बीच वाले दिखाएंगे उसको क्या लिखेंगे, अरे। और जो छोटा राउंड है जिसमें आंख लंबी, तो उसको क्या कहेंगे, नाभि संस्कृत में, ठीक है ना। हाँ। फिर उसी के साथ साथ क्या, पर्याय शब्द भूत मात्रा, फिर प्रज्ञा मात्रा, फिर प्राण, प्राण, ऐसा। तो चलिए, तो ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत देखिए, एवं एव एताहा भूत मात्रा, ये भूत मात्रा अर्पित है किसमें, प्रज्ञा मात्रा में। तो भूत मात्रा क्या चीज है, तो भूत मात्रा में भूत और मात्रा यह है। तो भूत शब्द से 5 भूत लेना है, पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंचभूतानि। और मात्रा शब्द से क्या लेंगे, शब्दाधिक विषय। क्यों, व्युत्पत्ति, 2 जगह मात्रा शब्द आया है, भूत मात्रा, प्रज्ञा मात्रा। किंतु भूत मात्रा में जो मात्रा शब्द है उसका अर्थ अलग है, उसकी व्युत्पत्ति अलग है। और प्रज्ञा मात्रा में जो मात्रा शब्द है उसका अर्थ अलग है, उसकी व्युत्पत्ति भी अलग है। तो भूत मात्रा में आया हुआ जो मात्र पद, उसकी व्युत्पत्ति पहले बता रहे, मीयन्ते, न्यायन्ते। मीयन्ते अर्थात न्यायन्ते, जाने जाते हैं जो, उसको कहेंगे मात्रा। तो कौन है वो, तो भोग्य ऐसे जो शब्दादय पंच, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, ये हुए मात्रा। तो भूत 5 और शब्दादिक 5 विषय, तो कितने हुए, 5 और 5 10। तो भूत मात्रा कितनी हुई, 10 हुई, बराबर। शब्दादय पंच इति 10 भूत मात्रा, ये नेमी स्थानीय है, ठीक है जी, नेमी की जगह पर है दृष्टांत में। और ये भूत मात्रा किसमें अर्पित है भाई, तो 10 प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है। प्रज्ञा मात्रा भी 10 है, उसमें अर्पित है। 10सु प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता। लेकिन प्रज्ञा मात्रा क्या चीज है, भूत मात्रा तो समझ में आई, प्रज्ञा मात्रा क्या है, तो उसको भी दे दिया। उसमें भी 2 है, प्रज्ञा और मात्रा। प्रज्ञा क्या और मात्रा क्या, देखिए, प्रज्ञा बराबर इंद्रियजाः पंच शब्दादि विषय प्रज्ञा, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले
जो 5 शब्दादि विषयों की प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ ज्ञान, अर्थात शब्दादि नाम ज्ञानानि पंच, तो प्रज्ञा शब्द से क्या लिया, शब्दादि विषयों का ज्ञान, शब्दादि विषय नहीं, उनका ज्ञान। कितने हुए वो 5 विषयों का 5 प्रकार का ज्ञान प्रज्ञा शब्द से। और मात्रा से क्या लेंगे फिर, तो बता रहे मात्रा, तो इसकी उत्पत्ति अलग है। मीयंते न्यायंते आदि, जाने जाते हैं जिससे, है कि नहीं, तो जाने जाते कौन, शब्दादि विषय, किंतु जिसके माध्यम से जाने जाते वो लेना है यहाँ पर मात्रा शब्द से। तो कौन हुए वो 5 इंद्रिया। तो मीयंते न्यायंते आदि मात्रा अर्थात पंच धीन्द्रियानि ज्ञानेन्द्रियानि। तो ये प्रज्ञा मात्रा भी कितने हुए फिर 10। प्रज्ञा 5, प्रज्ञा 5 मतलब कौन, शब्दादि विषयों का ज्ञान, वो 5 हुआ प्रज्ञा शब्द से। और 5 इंद्रिय, तो 5 इंद्रिय मात्रा शब्द से, और 5 विषयों का 5 प्रकार का ज्ञान, तो 5 और 5 कितना हुआ 10। तो ये कितने, ये कौन हुए 10, ये प्रज्ञा मात्रा, ठीक है कि नहीं। तो भूत मात्रा अर्पित है किसमें, प्रज्ञा मात्रा में, ये कहना। वो अर्पित है मतलब क्या, तो बता रहे हैं, इति प्रज्ञा मात्रासु 10सु, प्रज्ञा मात्रा इन 10 में, भूत मात्रा 10 भूत मात्रा अर्पित है। क्यों, तो कह रहे नेमिवत, जैसे नेमी आरो के बिना रह नहीं सकती, अरे है तभी तो वो है कौन, नेमी। उसी प्रकार ग्राह्यम वस्तु ग्राहकेषु अरेषु कल्पितम भवति, ग्राह्य वस्तु ग्राहक में कल्पित होती है। तो यहाँ पर ग्राह्य कौन हुए, भूत मात्रा, है कि नहीं, ग्राह्य कौन हुए, भूत मात्रा, और ग्राहक कौन हुए, प्रज्ञा मात्रा, है कि नहीं। इसलिए ग्राह्य वस्तु कल्पित है किसमें, ग्राहक में, इसलिए कह दिया भूत मात्रा अर्पित है किसमें, प्रज्ञा मात्रा में। तो ग्राह्य वस्तु ग्राहकेषु, जैसे नेमी अर्पित है अरेषु, उस प्रकार ग्राह्य वस्तु ग्राहकेषु कल्पितम भवति। तो बोलेंगे कल्पित है अर्थात क्या हुआ, अर्पित है कौन, भूत मात्रा, किस पर, ध्यान बोलते जाइए, भूत मात्रा अर्पित है किस पर, प्रज्ञा मात्रा पर। क्यों भाई, इसलिए कि प्रज्ञा मात्रा के बिना व्यवहार नहीं चलता है, किसका, भूत मात्रा का। भूत मात्रा का व्यवहार चलने के लिए, शब्द प्रयोग होने के लिए जरूर है कौन, प्रज्ञा मात्रा। इसलिए कह दिया कि भूत मात्रा अर्पित है किसमें, प्रज्ञा मात्रा में। तो भूत मात्रा के अंतर्गत समस्त विश्व आ गया, क्योंकि 5 भूत है कि नहीं, और 5 विषय, ये सब इसी के अंतर्गत सब जगत है, अर्थात समस्त जगत अर्पित है किसमें, प्रज्ञा मात्रा में। प्रज्ञा मात्रा मतलब कौन कौन, 5 इंद्रिय और 5 ज्ञान, उसमें अर्पित है। और वो 5 इंद्रिय भी अर्पित है, उनमें भी जो सत्ता है वो किसके ऊपर आधारित है, प्राण के ऊपर। प्राण है तभी प्रज्ञा मात्रा है, अतः प्रज्ञा मात्रा भी अर्पित हुई किसमें, प्राण में। लग गया जी, वही कह रहे हैं। तो भूत मात्रा नाम व्यवहार, भूत मात्रों का व्यवहार प्रज्ञा मात्रा के अधीन होने से भूत मात्रा प्रज्ञा मात्राओं में अर्पित है, यह व्यवहार हुआ, यह अभिप्राय है। लग गया जी, अर्पिता भवन्ति इति अभिप्राय। तथा च, और आराहा यथा नाभौ अर्पिता भवन्ति, और ये जैसे अर्पित है किसमें, नाभि में, उसी प्रकार तथा अरास्थानीया कौन, प्रज्ञा मात्रा। आरा की जगह कौन है, प्रज्ञा मात्रा, और निमी की जगह कौन है, भूत मात्रा, ठीक है। तो आरास्थानीय प्रज्ञा मात्रा अर्पित है किसमें, नाभि स्थानीय प्राण में, दृष्टांत में नाभि, इधर प्राण, तो प्राण में अर्पिता भवन्ति। ऐसा जो प्राण जो कि सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, जिसके ऊपर सब कल्पित है, लेकिन ऐसा वो प्राण कौन है भाई, तो वो बता रहे स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा। वो प्राण ही क्या है, प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा मतलब ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, वही अजर है, जरा रहित है, वही अमृत मरण रहित है। ऐसा कौन है, प्रत्यगात्मा चैतन्य ब्रह्म ही है। अतः प्राण शब्द का अर्थ कौन है, ब्रह्म ही है। हो गया जी। चलिए अब मूल में आइए भाष्य में। तद श्रुति को पढ़ते, तद यथा
रथस्य अरेषु, मिला, अरेषु नेमि ही अर्पिता। अब नेमि का अर्थ पता चल गया आपको, अर्पिता हो गया ना इतना। और थोड़ा अन्वय करेंगे यहां से आगे, नेमि ही अर्पिता, यहां तक मिल गया कि नहीं, अर्पिता। उसके आगे एक शब्द छोड़कर अराहा, उसके पीछे नाभौ अर्पिता। अरे अर्पित है किसने, नाभि में, है कि नहीं, अराहा नाभौ अर्पिता। आगे सरल है। अब आगे चलिए, एवं एव, ये तो वो अभी तक दृष्टांत, इसी प्रकार, क्या भाई, तो बता रहे हैं, एवं एव एताहा भूतमात्रा, ये भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा सुअर्पिता, भूतमात्रा अर्पित है किसने, प्रज्ञा मात्रा में। और आगे प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, और प्रज्ञा मात्रा अर्पित है किसमें, प्राण में अर्पित है। लग गया इतना। फिर आगे स एष प्राण एव, लग गया इतना। तो स के पूर्व में एक वाक्य लिखना है अवतरणिका के रूप में, क्या कहना चाहते हैं आगे के भाग से बताने के लिए। देखिए, स च प्राणः, स च प्राणः परमात्मा, स च प्राणः परमात्मा, अर्धविराम, तल्लिंगात् इति आह, इति आह स एष इति। ठीक है ना। चलिए भाई, अर्थ हो गया। तो अभी तक क्या कहा तक पढ़े हम लोग, प्राणी अर्पिता। तो ऐसा स प्राण, वह प्राण कौन है भाई, परमात्मा है। क्यों, तल्लिंग, परमात्मा के जो लिंग है वो इसी में मिल रहे हैं। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु रूप प्राण नहीं, प्राण शब्द का अर्थ इंद्र नहीं, फिर प्राण शब्द का अर्थ कौन है, जीव नहीं, परमात्मा ही है, जीव भी नहीं है, क्योंकि उपाधि जीव नहीं है, चैतन्य ही लेना है। तो वही प्रत्येगात्मा प्राण है। तो वही करे, स एष प्राण, मूल में स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा, वही प्राण प्रज्ञात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद है, वही अजर है, वही अमृत है। इति, मिल गया इतना, यहां तक बताया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। अब ये जो वाक्य है उस वाक्य का तात्पर्य दे रहे एक पंक्ति में भगवान भाष्यकार। इति के आगे विषय इंद्रिय इत्यादि आया ना, उसके पहले लिख के रखिए अवतरणिका, विषय इत्यादि के पहले क्या, वाक्य तात्पर्यम आह। वाक्य तात्पर्यम आह, वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं। क्या, ध्यान दीजिए, वाक्य को पढ़ता हूं। विषय इंद्रिय व्यवहार, मिला, और इधर ही लगना है, विषय इंद्रिय व्यवहार और नाभिभूतम प्रत्यगात्मानम एव उपसंहरति, लग गया, मिला ना। तो वहां पर कोई अनभिभूत ऐसा पढ़ते, ऐसा नहीं है। विषय इंद्रिय व्यवहार और मतलब क्या, विषय और इंद्रिय यही है सब क्या, और अरे, ये सब अरे किस पर, नाभिभूतम प्रत्यगात्मा, नाभि स्वरूप कौन है, नाभि की जगह कौन है, प्रत्यगात्मा, प्राण मतलब प्रत्यगात्मा है कि नहीं। तो क्या करें, विषय इंद्रिय व्यवहार रूप जो अरे है वे सब नाभिभूतम प्रत्यगात्मानम एव उपसंहरति, नाभिभूत जो प्रत्यगात्मा है उसमें सबका उपसंहार हो रहा है। और सबका आधार, सबका अधिष्ठान वो नाभि स्थानीय प्रत्यगात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गए पंक्ति। आगे चलिए। अब कोई शंका कर सकता है, ध्यान दीजिए, क्या कि अभी आपने यहां पर प्राण का अर्थ प्रत्यगात्मा किया, तो सब कुछ अर्पित प्रत्यगात्मा में है, तो प्राण शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा हुआ, ब्रह्म तो हुआ नहीं। ऐसा कोई शंका करेगा? तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, स में इत्यादि से। मिला? तो आगे की जो पंक्ति आ रही है स में इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरणिका के रूप में। देखिए, स प्राणः, स प्राण
मम आत्मा, मम आत्मा इति आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात् च प्राण शब्दस्य न देवतार्थता, न देवतार्थता इति आह समे इति। अर्थ देखिए भाई, तो उपसंवरति तक बताया, प्राण बताया, प्रत्येगात्मा बताया, लग गया कि नहीं? तो वो जो प्रत्येगात्मा रूप प्राण है वो कौन है? तो उसी को कर रहे स, मूल में स म आत्मा है कि नहीं? पदच्छेद होगा स में आत्मा, में मम, वही मेरा क्या है? आत्मा इति विद्या, की श्रुति है, श्रुति बता रही है। तो यहां पर स शब्द से लिया प्राण, श्रुति में स शब्द का अर्थ क्या है? प्राण, और उसी के समान अधिकरण शब्द आया कौन? आत्मा, है कि नहीं? तो देखिए टिप्पणी में क्या लिखा, स प्राण मम आत्मा, में मतलब मम आत्मा, वही प्राण मेरा आत्मा है। इति आत्म शब्द समानाधिकरण्या, आत्म शब्द के साथ समानाधिकरण हुआ कौन? स अर्थात प्राण। तो समानाधिकरण्याच प्राण शब्दस्य, इसलिए भी प्राण शब्द का अर्थ न देवता, न देवतार्थता, मतलब प्राण शब्द का अर्थ कोई इंद्र देवता आदि नहीं है। फिर कौन है? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। क्योंकि यहाँ पर स लिया प्राण और उसके साथ समान अधिकरण्य हुआ आत्मा शब्द का, अतः प्राण शब्द का अर्थ आत्मा ही है, कोई इंद्रादि देव नहीं है। ये बात बताई। स में आत्मा इति विद्या इति च उपसंहार, मिल गया जी। तो उपक्रम कहाँ से किया और उपसंहार कहाँ किया? आत्मा में ही किया है। देखिए उपक्रम का वाक्य कौन था? न वाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात्, वाणी को मत जानने की इच्छा करो, वक्ता को जानो, वक्ता तो प्राण है। तो और फिर उपसंहार किसमें किया? स में आत्मा इति विद्या। तो कुल मिलाकर बीच में भी फिर आनंद है कि नहीं? प्रज्ञात्मा, आनंद, अजर, अमृत, ये भी सब लिंग आए, चिन्ह आए, है कि नहीं? इससे सब इन सभी बातों से क्या सिद्ध हुआ? प्राण शब्द का अर्थ इंद्र नहीं, इंद्र आदि देव नहीं है, अपितु परमात्मा ही है, प्रत्येक आत्मा ही है। इस बात की सिद्धि हुई। इति च उपसंहार प्रत्येक आत्म परिग्रहे साधु, अर्धविराम, न पराचीन परिग्रहे पूर्ण विराम। मिल गया जी? अर्थ देखिए भाई, इति च उपसंहार, यह उपक्रम और उपसंहार कब साधु हो जाता है, कब संगत हो जाता है, कब ठीक हो जाता है, वो कह रहे हैं। इति च उपसंहार प्रत्येक आत्म परिग्रह, प्राण शब्द का अर्थ प्रत्येक आत्मा करेंगे तभी साधु संगत सुसंगत हो जाता है। न पराचीन परिग्रह, पराचीन परिग्रहे न, मतलब प्राण शब्द का अर्थ पराचीन लेंगे, पराचीन का अर्थ बता चुके, पराचीन बाह्य, पराचीन अनात्मभूत वस्तु अर्थात इंद्रादि देवता, वो लेंगे तो ये सब बात सुसंगत नहीं बैठती है। वही न पराचीन परिग्रहे, लगा इतना। हाँ, अब आगे आ रहा है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, हो गया। इसके पहले, अयम के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। तर्हि प्रत्यगात्मने समन्वय अर्धविराम, न तु ब्रह्मणि तत्र आह अयम इति, तत्र आह अयम इति, हो गया। जगी भाई, कोई पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि प्रत्यगात्मा ही प्राण शब्द का अर्थ लेना है। अब उसी में सभी शब्दों का समन्वय कर दिया आपने, प्रज्ञात्मा, आनंद, अजर, अमृत आदि आदि करके,
ठीक है ना। तो प्राण शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा हो रहा है, फिर जीवात्मा हो रहा है, ब्रह्म थोड़ी हो रहा है, ऐसा कोई शंका करेगा तो वही लिख के दिया। तर्हि प्रत्येगात्मनि समन्वय, प्रत्येगात्मा में समन्वय है, न तो ब्रह्मनि, ब्रह्म में नहीं है। तत्र ऐसी कोई शंका करता है तब उत्तर दे रहे भाष्य भगवान भाष्यकार श्रुति का आधार लेकर अयम आत्मा इत्यादि पंक्ति से मिला। तो देखिए अयम आत्मा ब्रह्म, ऊपर क्या कहा, स में आत्मा, वो प्राण ही क्या है, मेरा आत्मा है। फिर आगे जाकर क्या कहा, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है ना वही है ब्रह्म, उससे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। अर्थात प्रत्येक आत्मा शब्द से कोई जीव लेकर उसमें ही सबका समन्वय हो रहा है, अतः प्राण शब्द का अर्थ कोई जीव करो ऐसे बात नहीं है। वो जो प्रत्येक आत्मा बताया वो कौन है, ब्रह्म ही है। लग गया, प्रत्येक आत्मा वही प्राण ही प्रत्येक आत्मा है, अर्थ आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। लग गया। अयम आत्मा ब्रह्म कैसा है, वो सर्वानुभव, सबका अनुभव करने वाला है, ठीक है ना। सबका अनुभव करने वाला कौन है, वो ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव इति च श्रुत्यंतरम, ऐसे और जगह की श्रुति, बृहदारण्य की श्रुति को लेकर भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि आत्मा कोई प्रत्येक आत्मा कोई जीव विशेष नहीं है, अपितु वह ब्रह्म ही है। लग गया। इति च श्रुत्यंतरम, मिल गया। आगे तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात्, सूत्र में आया था ना, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, उसका कुल मिलाकर एक शब्द में क्या कहा, अध्यात्म संबंध बाहुल्यात्। इसलिए अध्यात्म संबंध का बाहुल्य होने के कारण ब्रह्म उपदेश एवं, यह ब्रह्म उपदेश ही है। कौन सा, प्राणोस्मि माम एव विजानीहि, ऐसा जो इंद्र ने कहा है कि नहीं प्रतर्दन के लिए, तो प्रतर्दन के लिए इंद्र ने मैं इंद्र हूं मेरी उपासना करो ये नहीं कहा है, अपितु ब्रह्म का ही उपदेश किया है। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि हुई। तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात् ब्रह्मोपदेश एव अयम। लग गया जी, अयम इंद्र ने किया हुआ प्रतर्दन के लिए उपदेश, वो उपदेश कौन है, ब्रह्म उपदेश ही है। ब्रह्मोपदेश एव अयम, अयम के बाद अर्धविराम, न देवतात्मोपदेश, किसी देवतात्मा का, इंद्र आदि का उपदेश किया नहीं है कि मैं इंद्र हूं, मैं बलाढ्य हूं और मेरी उपासना करो, ऐसा इंद्र ने प्रतर्दन को कहा नहीं है, अपितु क्या कहा है, ब्रह्म ही उपास्य है, ब्रह्म की उपासना करो ये कहा है। लग गया जी। अतः प्राण शब्द का अर्थ क्या हुआ, ब्रह्म ही हुआ, इस बात की सिद्धि हो गई। इसके साथ साथ ये 29 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ और इस अधिकरण के और 2 सूत्र बाकी है। तो आगे आ रहा है 30 नंबर का सूत्र, और 30 नंबर के सूत्र के पूर्व में भगवान भाष्यकार ने अवतरणिका के रूप में एक वाक्य दिया है। क्या वाक्य दिया है, कथम तर्हि वक्तु आत्मोपदेश, लेकिन तर्हि वक्तु आत्मोपदेश कथम, वक्ता अपने आत्मा का उपदेश करता है, वो किस प्रकार होगा। फिर इंद्र ने उपदेश किया है तो इंद्र के शरीर का ही, शरीर को लेकर ही उपदेश किया होगा ना, ऐसा तो आप मान नहीं रहे, ब्रह्म का उपदेश मान रहे हैं, किंतु आत्मोपदेश जो किया ऐसा दिखाई दे रहा है, वो कथम, किस प्रकार से, उसकी संगति कैसे लगाओगे, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। तब उसके लिए उत्तर दे रहे शास्त्र दृष्टया तो उपदेश इत्यादि सूत्र के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।